भाई धर्म पत्नी का जो आज का एपिसोड था, मैं सीरियसली इम्प्रेस हूँ। किस तरीके से आज के एपिसोड में इतना बड़ा वेरिएशन किया गया कि जो कहानी अभी तक शादी को लेकर चल रही थी, उस कहानी को एक तरीके से बदला गया। और हरनीत और डॉली के बीच में जो मतलब थोड़ी सी खिटपिट खिटपिट होते थे, फिर इनके बीच में जो एक मनमुटाव सा बना हुआ है, उसके ऊपर डाइवर्ट कर दी, जिसको देखने में बड़ा मजा आया। ठीक है, क्योंकि हमें ना कुछ चेंज चाहिए था। जितनी भी ऑडियंस देख रहे थे धर्मपत्नी की, वो सब यही कह रहे हैं कि यार 100 एपिसोड हो चुके हैं, ये 101वां एपिसोड था। इनकी शादी 101 एपिसोड तक चल ही रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो भाई हमें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया, तो कुछ अच्छा तो देखने को मिले। क्या वही शादी के आसपास सब चीजें चल रही है, शादी के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। तो ये चीजें ना कहीं जो है वो बड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन आज इस सब चीजों को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मतलब मैनेज किया। प्लस आज के एपिसोड को लेकर एक जो डायलॉग था वो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा। और वो ये लगा कि रवि कीर्ति को याद करते हैं कि कीर्ति अगर उसकी हेल्प कर रहे तो वहां पर क्या होता है, पंडित जी बोलते हैं कि दूल्हा दुल्हन के हाथों पर हाथ रखे, या फिर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथों पर हाथ रखे, ऐसे वो बोलते हैं। तो वो कीर्ति की साइड देखते हुए, कीर्ति साइड में आ चुकी होती है तो उसकी साइड देखता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या कहते हैं, जो कीर्ति है वो ये बोलती है कि क्या सोच रख दे इस दुल्हन के हाथ पर हाथ। दुल्हन, ना काव्या, ना प्रतीक्षा, किसी का नाम तक नहीं लिया। तो मतलब ये बहुत ही छोटा सा एक बोल सकता हूँ माइनस डिटेल थी, लेकिन ये डिटेल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एपिसोड में कि अगर आप सोचोगे तो बोले भाई साहब क्या लिखा है डायलॉग वाले ने, कसम से। क्योंकि यार हम लोगों ने नॉर्मली देखा हुआ है कि क्या होता है कि भाई जब शादी वादी हो रही है तो कुछ ऐसा होता है, बहुत सीधा हम बोलते हैं कि भाई काव्या ही है तो काव्या के हाथों पे हाथ रख दे, ठीक है, या फिर प्रतीक्षा तो प्रतीक्षा के हाथों में हाथ रख दे। नहीं, दुल्हन के हाथ पर हाथ रखा, कोई भी दुल्हन है मुझे नहीं पता, ना तुझे पता, तो हाथ पर हाथ रख दे, बस बात खत्म। लेकिन मुझे एक चीज ये भी बड़ी अजीब सी लगी, ये कीर्ति का पीछा कब तक चलेगा। क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है कि हर बात पे कीर्ति को लाना, हर बात पे गुरप्रीत बेदी आ रही है, हर बात पे कीर्ति आ रही है। क्योंकि कीर्ति का आना कहीं ना कहीं काव्या और प्रतीक्षा दोनों के कैरेक्टर को ओवर शेडो कर देता है। अब यहाँ पे कीर्ति की एंट्री हो गई, प्रतीक्षा को कोई पूछ नहीं है, सबका जो ध्यान है वो चला गया कीर्ति की साइड। तो कीर्ति और रवि की जो जोड़ी वो सभी को पसंद थी स्टार्टिंग से। और अगर कीर्ति का यहाँ पे कहीं पे भी हमें रोल देखने को मिलता है तो वो ओवर शेडो कर देता है प्रतीक्षा को भी, काव्य को। तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इस चीज़ को थोड़ा सा इनको थोड़ा मैनेज करना चाहिए। और ज़्यादा भी कीर्ति कीर्ति ना हो, और प्रतीक्षा और काव्या, प्रतीक्षा ही चले बल्कि काव्या भी ना चले, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो हरनीत और डॉली के बीच में जो आज कहा सुनी जो बहसबाजी, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जिस तरीके से भाई जो हरनीत के जो भाई वो उनके पति है और डॉली के जीजा जी हैं, उनका जो बीच में इन्वॉल्वमेंट हो रहा था इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जो बातें चीतें हो रही थी, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, सीरियसली। और एक और मुझे थोड़ी सी मतलब अजीब सी बात लगी, वो ये कि जो काव्या के पापा हैं और जो काव्या की मम्मी है, दोनों को पता चल गया कि भाई प्रतीक्षा गायब हो चुकी है। तो यहाँ पर जो काव्या की मम्मी है वो ये बोलती है कि अगर शेर 2 कदम पीछे लगता तो एक छलांग मार निकले, तो क्या वो प्रतीक्षा को शेर बता रही हैं, सॉरी शेरनी में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है अगर प्रतीक्षा को शेरनी बता रही हैं, क्योंकि भाई शेरनी बहुत बड़ा टैग होता है। और प्रतीक्षा को अगर ये शेरनी बता तो कहीं ना कहीं इनके दिल में शेरनी और प्रतीक्षा के लिए खौफ है। लेकिन दूसरी साइड जो काव्या के पापा, उनके बारे में ना मुझे कुछ एक बात मतलब बड़ी अजीब सी लगी, मुझे समझ में नहीं आया। आज वो काव्या सॉरी प्रतीक्षा को बड़ा मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। गई तो गई, मुझे मतलब नहीं, अरे गई है नहीं गई है, घर ही में घूम रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इसके बारे में टेंशन नहीं हो ना। इस टाइम पे इतना ज्यादा टेंशन में होते थे कि कहाँ है कहाँ नहीं है, ढूंढो उसको, ये करो वो करो, लेकिन आज ये देखने को नहीं मिला। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीब सा था, शॉकिंग था। एंड सीरियसली मैं चाहता था कि यहाँ पे ये चीज देखने को ना मिले। यहाँ पर जो काव्या के पापा भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काव्या सॉरी प्रतीक्षा जो है उसके बारे में कुछ पता चले। दूसरी साइड जो हमारे रवि भाई साहब है, उन्होंने नोटिस कर लिया कि जो काव्या के नेल पॉलिश थी, नेल पेंट था, वो अलग है, और जो अब दुल्हन आई है उसका नेल पेंट अलग है। वो यहाँ पे बोलते हुए तुम्हें हम तुम्हारी हर चीज़ को नोटिस करता हूँ, ये है वो है, वो साफ साफ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बाकी भाई अब कल के एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई साहब जो हमारी प्रतीक्षा के चाचा हैं यानी कि प्रतीक जी, वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके
केस करवाएंगे और फिर उसके बाद जो काव्या की शादी उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे। यानी कि अब बात है, ये सब चीज़ें चलने वाली है कल, और मैं कल के एपिसोड को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आप सच में एक बात ये बताइए कि क्या अब ये जो शादी वाला जो ट्रैक चल रहा है ये ख़त्म होना चाहिए या नहीं, क्योंकि तीसरी बार शादी हो रही है। एंड अब भाई नहीं, अब नहीं देखा जाएगा। बहुत शादी हो चुकी, बहुत शादियाँ होने अब हो चुकी हैं इस शो में। अब और शादी नहीं देखनी, अब कुछ और एक्स्ट्रा नया देखना है ना। तो ये कमेंट करके आप बताना कि आप ये चाहते हैं कि नहीं, और आपको एपिसोड कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताओ। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।